दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे और शानदार होंगे। स्वागत है आप सभी का दिशा स्टडी अड्डा में और आज की इस क्लास में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं शानदार प्रश्न के साथ में। पहला प्रश्न है कि BWF यानी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है। तो ये जीता है एलेक्स लैनियर ने, जो कि फ्रांस के हैं। ठीक, याद रखना है आप लोगों को, ये फ्रांस के हैं। ठीक, एलेक्स लैनियर ने, जो कि फ्रांस के हैं, उन्होंने जापान के कोडाई नारा ओका को हराकर पुरुष एकल का खिताब जीता है। इन्होंने किसको हराया है? कोडाई नारा ओका, जो कि जापान के हैं। ठीक है, और सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि यह विश्व चैंपियनशिप का पुरुष एकल खिताब जीतने वाले पहले फ्रांसीसी खिलाड़ी बने हैं। याद रखना है आप लोगों को, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो वो पहले खिलाड़ी बने, फ्रांसीसी खिलाड़ी, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाले पुरुष एकल का। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं। ठीक है, यह भी याद रखना है। इन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराया है फाइनल में। ठीक है, एन से यंग जो है ये दक्षिण कोरिया की हैं और इन्होंने जापान की अकाने यामागुची को हराया है। ठीक है, दोनों याद रखना है। महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग, जो कि दक्षिण कोरिया की हैं, और पुरुष एकल का खिताब जीता है एलेक्स लेनियर ने, जो कि फ्रांस की हैं। ये दोनों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 में किस फ्रांसीसी खिलाड़ी ने मिश्रित युगल का स्वर्ण पदक जीता है। तो यह जीता है थॉम गिसेल और डेल्फिन डेलरू ने, जो कि फ्रांस के हैं। इनकी जोड़ी ने मिश्रित युगल का खिताब जीता है, स्वर्ण पदक जीता है इन्होंने इसमें। ठीक है, और ये विश्व चैंपियनशिप मिश्रित युगल में फ्रांस का पहला विश्व खिताब बना है, यानी पहला विश्व खिताब जीता है फ्रांस के द्वारा जीता गया है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने बताए, एग्जाम में जरूर पूछे जाएँ, कोई ना कोई एग्जाम में जरूर आ जाते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगस्त 2026 में डूरंड कप का 135वां संस्करण किस फुटबॉल क्लब ने जीता है। तो ये जीता ईस्ट बंगाल FC ने। ठीक है, फाइनल में ईस्ट बंगाल ने मोहन बगान सुपर जायंट को 4-1 से हराया है। ठीक है, फाइनल जो है 23 अगस्त 2026 को कोलकाता के विवेकानंद युवा भारती क्रीडांगन स्थल में हुआ है, यानी साल्ट लेक स्टेडियम में हुआ है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। इसमें विजेता बना है ईस्ट बंगाल FC। ठीक है, और इसने मोहन बगान सुपर जायंट को हराया है। ये ईस्ट बंगाल का 17वां डूरंड कप खिताब था, यानी 17वीं बार इसने जीता है। ठीक है, याद रखना है। हालांकि इस जीत के बाद ईस्ट बंगाल ने 22 साल बाद डूरंड कप जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुणे में आयोजित 16वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप डिवीजन A का खिताब किस टीम ने जीता है। तो यह जीता है हरियाणा ने। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। हॉकी हरियाणा ने जो है, हरियाणा ने हॉकी में झारखंड को हराया 2-1 से। ठीक है, याद रखना, पूछ लेता है कभी कभी कि हारने वाली की उप विजेता टीम कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो झारखंड ने को हराया उसने, हरियाणा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, किस भारतीय लेग स्पिनर ने अगस्त 2026 में प्रतिस्पर्धी क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो यह कर्ण शर्मा। तो यह भारतीय लेग स्पिनर है कर्ण शर्मा ने अगस्त 2026 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। ठीक है, इनकी उम्र 38 वर्ष हो गई है। इन्होंने भारत के लिए 1 टेस्ट खेला है, 2 वनडे खेले हैं और 1 T20 खेला है। ठीक है, और इन्होंने संन्यास ले लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कानपुर में आयोजित UTT राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है पायस जैन, जो कि दिल्ली की हैं, और इसका आयोजन हुआ है कानपुर में। ठीक है, पुरुष एकल फाइनल में पायस जैन ने PSPB के मानव ठक्कर को हराया है। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, कानपुर में आयोजित UTT राष्ट्रीय रैंकिंग टेबल टेनिस टूर्नामेंट में महिला एकल और यूथ 19 महिला बालिका वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो यह जीता है सिंड्रेला दास ने, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। ठीक है, इन्होंने जीता है और इन्होंने हराया है महाराष्ट्र की दिव्यांशी भौमिक को 4-2 से हराया है। ठीक है, जो कि महाराष्ट्र की हैं
दिव्यासी भौमिक को हराया इन्होंने, और जीता है सिंड्रेला दास ने, जो कि पश्चिम बंगाल की हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, फार्मूला 1 डच ग्रांड प्रिक्स 2026 किसने जीता है? तो यह जीता है लैंडो नॉरिस ने। ठीक है, इन्होंने यह जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, हाल ही में चर्चा में रहा सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और लायन सफारी किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य और लायन सफारी किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है राजस्थान में। ठीक है, याद रखना है आप लोगों को। सज्जनगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य जो है राजस्थान के उदयपुर में स्थित है। ठीक है, इसे मानसून पैलेस सज्जनगढ़ फोर्ट के आसपास क्षेत्र से जोड़ा जाता है। ठीक है, 2026 में यह लायन सफारी चर्चा में रही थी। लायन सफारी का जो है क्षेत्र सज्जनगढ़ किले की तलहटी से लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ, यानी कि पूरा जो है वो लायन सफारी नहीं है। ठीक है, वन्यजीव अभ्यारण्य है पूरा, जो कि राजस्थान के उदय में स्थित है, लेकिन जो लायन सफारी है वो सज्जनगढ़ किले की तलहटी में लगभग 20 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा और अंतिम प्रश्न है आज का, कि उत्तर प्रदेश के किस संग्रहालय को प्रतिष्ठित भारतीय उपमहाद्वीप उत्तरदायी पर्यटन पुरस्कार 2026 के लिए चुना गया है? तो यह इलामिया कोडर थारू जनजाति संग्रहालय बलरामपुर। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले में स्थित है, इमलिया कोडर थारू जनजात संग्रहालय। ठीक है, याद रखना। इसका पूरा संदर्भ थारू जनजात म्यूजियम एंड लिविंग हेरिटेज लैंड के सेप से जुड़ा हुआ है। ठीक है, यह पहल थारू जनजाति की संस्कृति, स्थानीय विरासत और समुदाय आधारित पर्यटन को बढ़ावा देती है। ठीक है, इस पुरस्कार की घोषणा 4 सितंबर 2026 को होनी है। तो आज की रही क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। क्लास को डेली लिया करिए, लेना मत भूला करिए क्लास को, क्योंकि जो क्वेश्चन पढ़ाते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, यदि आप डेली क्लास लेते रहेंगे तो चीज़ें याद होती चली जाएंगी, फिर एक साथ क्लास देखने में चीज़ें याद नहीं होती हैं। ठीक है, तो आज की रही क्लास दोस्तों कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं, और मिलते हैं एक नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।